छन छन नन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सिंदूरा प्रताप सिंह को हम पर किए हर हमले का हिसाब चुकाना, और वही हिसाब लेने के लिए हम वापस आए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है सिंदूरा प्रताप सिंह। ये जिंदा कैसे बच गया? तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है? आप जानते हैं वो कौन है? नहीं अमर। एक लम्हा है जो हम भुलाए नहीं भूलते। एक ऐसी तस्वीर जो हमारी आंखों से नहीं हटती। शकुना जी, अतीत की बुरी यादों ने अमर को बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया है। आप उनकी सहायता कीजिए, उन्हें आज आपकी बहुत जरूरत है। अपना आशीर्वाद दीजिए उन्हें। अंदर आओ ना। नहीं मानो तो एक बात कहूँ? जी नहीं दीदी, कहिए। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं तुमसे इस बारे में बात करूँ। दीदी, मैं जानती हूँ कि बदलते ज़माने के साथ, नए ज़माने के साथ लोगों के ख्यालात बदलते हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें चाहकर भी बदलना नहीं चाहिए। जैसे हमारे संस्कार और हमारे रिश्ते। और रिश्तों में सबसे पवित्र होता है पति पत्नी का रिश्ता। और पति पत्नी के रिश्ते को सम्मान देने के लिए कुछ रीति रिवाज बनाए गए हैं दीदी। जैसे सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना। तुम्हें शायद ये कुछ छोटे मोटे से चिन्ह लगते होंगे, लेकिन ये जो छोटे मोटे चिन्ह होते हैं ये बहुत ज्यादा अहम होते हैं एक रिश्ते के लिए, और इससे पति पत्नी का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए एक ब्याहता को मंगलसूत्र और सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अदिति, वैसे दिव्या ठीक कह रही है। अगर एक ब्याहता की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता। अदिति, हम देख रहे हैं जब से तुम आई हो तुम्हारी मांग में ना सिंदूर है और ना गले में मंगलसूत्र। जी वो कुछ मत कहो, बस चुप रहो और यहीं खड़ी रहो।
मैं अभी आती हूँ। हाँ चंद्रा, बात क्या है बताइए तो सही। अब भी पता चल जाएगा। भारत, अदिति अभी छोटी है, इसे इन सब चीजों की समझ नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि सिंदूर और मंगलसूत्र एक पति पत्नी के रिश्ते के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। और ये जब से आई है, ना इसकी मांग में सिंदूर है और ना ही गले में मंगलसूत्र। इसलिए आज सबसे पहले तुम अपने हाथों से यही काम करोगे। चलो अब भगवान जी के सामने अदिति की मांग भरो। चलो। हाँ अरे क्या मैं वो कर रही हूँ? भारत, ये तुम्हारी पत्नी है, ऐसी सूनी मांग नहीं रख सकती है। चलो मांग भरो। हाँ वो भारत, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे किसी पराई औरत की मांग भरने के लिए बोल रहे हैं तुम। चंद्रा मासी, ये हमारे परिवार के संस्कार हैं भारत। अगर हमारा भारत होता तो शायद वो ऐसा ही करता। लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये हुई ना बात। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो बाकी है, चलो उसे मंगलसूत्र पहनाओ। मंगलम भगवान लो। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। क्या बात, अब तुम दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे हो। ऐसे लग रहा है भगवान जी ने तुम दोनों को सिर्फ एक दूसरे के लिए बनाया है ना दी? चुड़ैलों की अम्मा, मसानों की नानी, फट। क्रीम क्रीम कालिकाए स्वाहा। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं। बाबा बंगाली बालकनाथ सब जानते हैं, अकालदर्शी हैं हम जानते हैं कि तुम दिल के हाथों परेशान हो, प्रेम चाहती हो मगर मिल नहीं पा रहा। आप अंतर्यामी हो बाबा जी, इस दुखियारी की मदद करिए बाबा जी। मेरे पति ने जैसे मुझसे निगाह ही फेर ली है, जैसे मेरी तरफ देखती ही नहीं है, मेरी परवाह ही नहीं है उन्हें। वो एक लड़की है, मुझसे जरा दुबली है, अरे उसके दीवाने हो गए मेरे पति, आए उसके दीवाने हो गए।
ये लो, यही है तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल। ये तावीज तुम्हारे प्रेम की राह के हर दरवाजे को खोल दे। बालिके, ये तावीज ले जाकर अपने पति की बाह में बांधो और फिर देखो चमत्कार। तुम्हारे हुक्म की गुलामी करेगा वो, गुलामी। धन्य हो बाबा जी, आप महान हो बाबा जी। सुनो, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये ताबीज तुम्हारे पति के बदन से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ताबीज तुम्हारे पति के बदन से अलग हुआ तो इसका भयंकर उल्टा असर भी हो सकता है। मैं ऐसी गलती नहीं होने दूंगी बाबा जी, मैं ऐसी गलती नहीं होने दूंगी। हाँ? बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। टेरेस पर जाओ, रेलिंग पर चढ़ो। सागर, सागर, नहीं बेटा, नीचे उतर आ। सागर, तुम माँ की बात मानोगे या बड़ी दी? चलना शुरू करो। नहीं बेटा, नहीं, नीचे आ जा। चीनू, रोक इसे। अमर, क्या हो गया है आपको? देख रही हो कि जब से आपको सब कुछ याद आया है, अब बहुत बहुत ज्यादा खोए खोए रहने लगे हैं। क्या सोचते रहते हैं आप? ये सोच रहे थे कि बड़ी माँ को उनकी गलतियों का एहसास कैसे दिलाया जाए। उन्होंने आज तक जितने जुर्म किए हैं, जितनी गलतियां की हैं, उन्हें उनका एहसास कैसे दिलाया जाए। हाँ अमर, पर आज हम लोग फिर से एक साथ हैं। हमें एक दूसरे का प्यार मिला है दोबारा। हमने दोबारा जन्म लिया है। तो क्या हम जिएंगे नहीं जी भर के इन पलों को? क्या इस वक्त को बस ऐसे ही जाया कर देंगे सिर्फ बदला निकालने में? हाँ दिव्या, सही कहा आपने कि ये हमारा दूसरा जन्म है। मगर भूलिए मत, हमारा यह जन्म पिछले जन्म का हिसाब चुकता करने के लिए हुआ है। बड़ी माँ ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमें धोखा दिया। हमने क्या सब नहीं किया उनके लिए, इतना प्यार, इतनी इज्जत दी। भगवान से पहले उनका नाम लेते थे और उन्होंने इतनी बेरहमी के साथ हमें मारा था। नहीं भूल सकते हम दिव्या, नहीं भूल सकते। बिल्कुल ठीक। ये जन्म पुराने जन्म की ज्यादतियों का जवाब देने के लिए ही मिला है आपको। अमर भैया, अब जब आप दोनों को अपना अतीत याद आ चुका है, हमें यह सोचना है कि सिंदूरा सिंह के लिए कैसे जाल बिछाया जाए। बिल्कुल सही कहा भारत। अब हमें यह सोचना है कि हम वो सुराग कहां से लाएं, जिससे कि सिंदूरा प्रताप सिंह के गुनाहों का पर्दा फाश हो सके। हमें ये टेप यहीं कहीं छुपाना होगा। टेप। टेप?
वो टेप जो हम और विद्या अदालत लेकर जा रहे थे, वो टेप जिसमें बड़ी माँ ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। वो टेप तो मंदिर के दान पात्र में रखा था दिव्या, याद है? That's great, अमर भैया। फिर तो हमें वो टेप ढूंढनी है और भाभी हमें वो टेप ढूंढनी होगी। हाँ, लेकिन भारत अब हमें कैसे मिल सकता है वो टेप? बहुत ज्यादा समय हो गया। दिव्या, हमने वो टेप शंभुनाथ जी के चरणों में सुपुर्द किया था। पूरा यकीन है कि वो टेप वहीं पर है। हम ढूंढने जा रहे हैं। अमर भैया, मुझे साथ लेकर नहीं चलेंगे? रुकिए, मैं भी चलूंगी साथ में। अमर भैया, कुछ याद आया वो जगह किस तरफ है? हाँ, सब कुछ याद आ रहा है। वहां से हम लोग दाएं मुड़े थे। दाएं मुड़ के, राइट? बिल्कुल सही। चलो भैया, चलिए आए। बस यहीं पर दिव्या, यहीं पर। मंदिर यहीं कहीं होगा। यहाँ कैसे हो सकता है अमर? क्यों? देखो, ये बड़ी बिल्डिंग बन गई है यहाँ। भाभी, यहाँ तो पूरी कॉलोनी बना दी गई है। मंदिर का तो नामो निशान नजर नहीं आ रहा। अब जब मंदिर ही नहीं रहा तो टेप कहां से मिलेगा? अमर भैया, नहीं, वो मंदिर जरूर मिलेगा। चलिए दिव्या। चलिए। घंटे की आवाज। मंदिर के घंटे। मंदिर आसपास होना चाहिए। हाँ। दिव्या, वहां से। भारत, चलो। पंडित जी, वहां बीच जंगल में एक मंदिर हुआ करता था। क्या आप जानते हैं कुछ? अमर, हाँ? देखो। ये तो पंडित जी, ये तो बीच जंगल में था ना? तो यहाँ कैसे आ गया? वहाँ कोई आता जाता तो था नहीं, इसलिए हमने शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे करा दी। तो उसके आसपास जो सामान था वो सब कहाँ गया? मतलब वहाँ एक दान पात्र था, वो कहाँ गया? वो तो 2 दिन पहले ही हमने फेंक दिया। फेंक दिया? तो कहाँ फेंका आपने उसे? बिल्डिंग के पीछे जो खुली जगह है उधर ही। जी शुक्रिया। चलो दिव्या, चलो भारत, चलो। भारत,
गोरा दान पत्र। ये वही है, वही है। सिंधूरा प्रताप सिंह, आपका बुरा समय अब शुरू होता है।